खुशबू की कहानी के जरिए हम हर माता पिता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपनी बेटियों को अपने पैमानों में न बांधें, उन्हें सपने देखने की आजादी दें, उसे पूरा करने का मौका दें। न्यूज़ 18 ने एक मुहिम की शुरुआत की, खुशबू को पढ़ाना है। आज हमें अपनी इस कोशिश में कामयाबी मिल चुकी है, खुशबू को मदद मिल चुकी है और इस बुलेटिन में हम खुशबू की कहानी दिखाएंगे कि कैसे एक लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपनी तकदीर को पलट डाला। आप लोग बहुत ज्यादा हमारे लिए किए हैं। तो पटना की खुशबू को अब अपने सपने कुर्बान नहीं करने होंगे। उस साइंस को जिसे वो पढ़ना चाहती थी, जिसे पढ़कर वो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो सपना अब टूटेगा नहीं। हमने उसे पढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसे भरोसा दिया कि वो साइंस पढ़ेगी। 2025-27 के सेशन में उसका दाखिला कराया जाएगा और सरकार इसमें उसकी मदद खुद करेगी। बहुत ज्यादा हमारे लिए किए हैं। खुशबू की खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशबू अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रही। खुशी हो भी क्यों ना, इसने अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अब पैसे की तंगी हो या लड़का लड़की में फर्क करने वाली समाज की तंग सोच, खुशबू की कामयाबी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता और इसका भरोसा उसे खुद दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू से कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। खुशबू को पढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से लेकर राज्य के नीतीश सरकार के मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमने खुशबू को पढ़ाने के लिए मुहिम की शुरुआत की, उसी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा विभाग के एसीएस समेत कई समाज सेवियों ने आगे बढ़कर खुशबू की मदद की बात कही और अब केंद्र सरकार भी खुशबू को उसका सपना साकार करने के लिए मदद कर रही है। अभी तो 11वीं में ही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है जी, तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे। तो मैं खुद खुशबू से मिलूंगा अगला सप्ताह। उनको हम लोग जरूर डिटेल जानकारी करेंगे होली के बाद और उनको जो सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे और उनको पढ़ने में मदद करेंगे। साइंस उनका इच्छा है तो साइंस में ही हम लोग मदद करेंगे। पटना डीएम के निर्देश पर दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने ऑफिस बुलाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने एक कलम और डायरी भी दी है। जो परिवार वाले खुशबू की पढ़ाई पर ये सोचकर खर्च नहीं करना चाहते थे कि वो बेटी है, आज उसी बेटी ने उनका सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। खुशबू के माता पिता भी उसके साथ उसकी कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं। खुशबू के बड़े भाई ने बताया कि उसकी बहन को पढ़ाने के लिए सरकार की मदद से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज़ 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं, आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है कि खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। गए थे साथ में जी, मैंने क्या मैडम से बात हुई और क्या आश्वासन मिला? मैडम बोली है कि यहाँ का जो अच्छा कॉलेज है उसमें एडमिशन कराया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी फ़ोन पे बात हुआ, डीएम साहब से भी बात हुआ, चंद्रशेखर सर से। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं कि इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाएगा और इसका सपना जो है, इसका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। दोनों लोग से बात हुआ है फ़ोन पे। मैडम भी बहुत मतलब नेचर बाई बहुत अच्छी है और बोली है कि हमको जहाँ तक कोई दिक्कत होगा मेरा नंबर ले लो, हमेशा हम मेरे टच में रहना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। खुशबू अब अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। अपने दृढ़ निश्चय और बेबाकपन से खुशबू ने ये साबित कर दिया है कि अगर हम अपने सपनों के साथ समझौता ना करने की ठान लें
तो हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, सफलता हासिल होकर रहती है। खुशबू की खुशी आज आसमान छू रही है। उसके सपने उससे ऊंची उड़ान भरने को बेताब नजर आ रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो खुशबू को अब अपने सपने कुर्बान नहीं करने होंगे। खुशबू की ये कहानी कई बेटियों के लिए हौसले की कहानी है, कई माता पिता के लिए एक नया नजरिया है। एक साधारण से परिवार से आने वाली खुशबू की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। पटना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर दानापुर का एक छोटा सा गांव हेतनपुर। इस गांव तक पहुंचने के लिए पार करनी होती है बेढंगी कच्ची सड़क, गंगा पर बना पीपा पुल और फिर कुछ देर पतली पगडंडियों का रास्ता। बरसात के दिनों में जब गंगा उफान मारती है तो पीपा पुल पानी में समा जाता है। जो जहां है वहीं कैद हो जाता है। पर हालात कितने भी बुरे हों, वो इंसानों को तो कैद कर सकते हैं पर सपनों को नहीं। ऐसा ही एक ना कैद होने वाला सपना देखा था खुशबू ने। सपना साइंस पढ़कर डॉक्टर बनने का, अपने पिता का सर फक्र से ऊंचा करने का। नहीं, मुझे साइंस इसलिए पढ़ना था क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से हैं। और मेरे पापा बचपन से बोलते तुमको डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण मुझे नहीं पढ़ा रहे। और मुझे डॉक्टर बनना शौक है। हम अपना पापा के शौक पूरा करना चाहते थे। खुशबू को डॉक्टर तो बनना था, उसके लिए 10वीं के बाद साइंस लेना जरूरी था। पर घर वालों ने बिना खुशबू की राय जाने मानविकी में दाखिला करा दिया। जब उसने विरोध किया तो ये कहा गया कि उसे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, जो शायद सच भी था। पर बात सिर्फ पैसों की होती तो शायद खुशबू का दिल इतना भारी ना होता। खुशबू के घर में 2 बड़े भाई हैं, 2 बहनें हैं। दोनों भाइयों ने साइंस से पढ़ाई की है। बहनों को खुशबू की तरह आर्ट्स पढ़ाया गया। ये भेदभाव ही खुशबू के दर्द की असली वजह बन गई। आर्ट्स लेने के पीछे मजबूरी सिर्फ ये कि पैसे नहीं है। पैसे नहीं थे। बेटा बेटी में अभाव, जो कुछ अंतर, ऐसा भी कुछ गाँव है, अंतर तो पूरा ही होगा। होता है। हाँ, क्यों नहीं, होता ही है। शहर नहीं है, ये गांव है, पूरा अंतर है बेटा बेटी में। फर्क है। अगर आपकी जगह लड़का होता तो क्या माँ बाप साइंस दिलाते? शायद दिला भी सकते थे, काहे कि उन पे ज्यादा उम्मीद होता है ना। बेटी को लगता है तो कि बेटी को पढ़ाएंगे तो शायद वो बिगड़ भी सकती है, कहीं ना कहीं वो चली भी जाएगी। लेकिन बेटा को तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा यही पे रहेगा। उसको तो पढ़ा सकती थी। अरे बाबू, तो बेटियां भी तो ऐसे माँ बाप को आपको नहीं पता कि कई ऐसी बेटियां हैं? गाँव में मम्मी पापा को या किसी भी पेरेंट्स को नहीं पता रहता। लगता है कि बेटी बिगड़ ही जाएगी। उनको आगे उम्मीद जगाएंगे तो बेटी बिगड़ जाएगी, जिसके कारण बेटियां दब जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। ऐसा लगता है कि अगर साइंस पढ़ाएंगे बेटी आगे जाएगी, पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, साइंस होता है कि लड़कियां कुछ करेगी। गांव के लड़कियां अधिकतर शहर में जाती है तो वो बिगड़ ही जाती है, जिसके कारण मेरे माँ बाप को भी ऐसा लगता होगा कि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी, जिससे नाम खराब होगा। तो इन लोग को भी ऐसा लगता होगा, जिसके कारण शायद नहीं पढ़ाते होंगे। ऐसी बहुत लड़कियां होंगी गांव में। गांव में तो पूरा ऐसी ही लड़की है जिन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है ताकि उसका विवाह अच्छे घर में हो जाए। सिर्फ शादी के लिए पढ़ाना है? सिर्फ शादी को लिए ही पढ़ाया जाता है। खुशबू एक साधारण से परिवार की बेटी है। घर में माता पिता, 2 भाई और एक बड़ी बहन है। एक बड़ी बहन शादी के बाद ससुराल में रहती है। पिता गांव-गांव से दूध इकट्ठा करके शहर ले जाते हैं। उसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसी से घर का गुजारा होता है। तो कई पूरे गांव से दूध पापा इकट्ठा करके ले जाते हैं? पूरा इकट्ठा करके साइकिल से ले जाते हैं। साइंस पढ़ा पाना नहीं है। आपने बोला कि पापा आपके कहते हैं कि भैया नौकरी कर लेगा, फिर तुम साइंस पढ़ाई करना, फिर डॉक्टर बनना। इसमें एक लंबा समय लगेगा। क्या लगता है खुशबू इतना इंतजार करेगी? कैसे करना तो पड़ता ना। खुशबू के पिता ने उससे वादा किया था कि जब उसके भाई की नौकरी लग जाएगी तब उसे साइंस पढ़ाया जाएगा। पर खुशबू की माँ उसे साइंस पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। उनका कहना है कि अगर बेटे की पढ़ाई में खर्च जाएगा तो वो उसे कमाकर चुका देगा। पर बेटी को पढ़ाने में गया पैसा लौट कर नहीं आता।
के सकान हमरा नहीं लखता आर्ट्स में कहने की लिखा ले बेटा हाँ। कि साइंस में पैसा बहुत लागल है। हाँ। मैं सकान रहे इतना तक ले अपना बोल ले मतलब पैसा रहता तो पढ़ाती है। हाँ तो पैसा रहता तो नहीं पढ़ाते, पैसे का कम वजह से नहीं कहने की पैसे अगर एक बात बताइए, खुशबू की जगह आपका बेटा होता, साइंस पढ़ना चाहता तो पढ़ाती? तो बेटा का मतलब है कि बेटा तो मजदूरियों क के अपना पढ़ाई जोगा ले वाली, बेटी के कहाँ पर हम भेजाए, हमरा रहे उतने न औकात भर अपना पढ़ावे थे। अपने हालात के लिए खुशबू अपने परिवार से नाराज तो है, पर वो उनका बचाव भी करती है। वो उनकी मजबूरी समझती है। उसे पता है कि घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च किए जाएं। उसे पता है कि उसके पिता पैसे न होने के बावजूद उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, जो उसके लिए गर्व की बात है। खुशबू के पिता को भी ये कहने में काफी खुशी मिलती है कि उनकी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है कि इंग्लिश में बातें करती है। अच्छा नंबर लाई तो उस समय था कि अब साइंस पढ़ाएंगे? हाँ इंग्लिश वो बोलती थी, इंग्लिश में। इंग्लिश ही बोलती है? हाँ इंग्लिश बोलता, हम लोग को इंग्लिश पता नहीं था। हाँ। बोलता था, हम कल तोरा डॉक्टर पढ़ाएंगे, सब डॉक्टर इंग्लिश में लिखता है, इसीलिए हम सोचे कि घर की सबसे छोटी बेटी है? ये सबसे छोटी है। हाँ कहते हैं कि छोटा बच्चा सबसे प्यारा सबसे दुलारा होता है। हाँ हम बोले कि बाबी तोरा डॉक्टर पढ़ाएंगे। तो आपको तो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी, जिसका सपना आपने देखा वो सपना। हाँ भगवान पूरा करेंगे, अब हम से होगा, भगवान ने पूरा करेंगे। कहेंगे भाई कमाए लगेगा तो तोरा डॉक्टर बना देंगे, जितना पढ़, ये बोले थे इसको। भाई कब कमाएगा? अब जॉब ले कमाए, चले पढ़ता है, नीचे ले बीए के बाद। तब तक तो आप लोग बोलेंगे शादी कर लो। ना पढ़ेगे तो शादी होगा नहीं, शादी पढ़े रहेगी तब तो है देहात के नियम। अभी कैसा लग बोले लगेगा कि ए इतना बेटी जवान हो गई ने शादी करी थी। बहुत तरह के बात होता है देहात में, दिक्कत है। लोगों के चक्कर में सपने नहीं लोग भी बोलता है। क्या लगता है कि लोग के चक्कर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बेटा बेटी का ये भेदभाव हो रहा है, लोग क्या कहेंगे? हाँ लोग क्या कहेंगे, बगलों के बेटी रखा है, लोग सियाना पढ़ाता है और शादी नहीं कर रहे हैं। बहुत तरह के बात है यहाँ पर। इज्जत प्रतिष्ठा के इज्जत है, प्रतिष्ठा है, भेज देता है पढ़ने के लिए, आता है, क्या कीजिएगा। अभी तो आप बेटी को बाहर रख के वहाँ पढ़ा रहे हैं तो लोग बोलते होंगे। हाँ वहाँ पर भाई रहता है, भाई रहता है और परिवार रहता है, इसीलिए। खुशबू की कहानी हम तक पहुंच गई, पर खुशबू की तरह आज भी कई लड़कियां भेदभाव का शिकार हो रही है। खुद खुशबू के गांव में लगभग सभी घरों में ऐसी ही सोच है, ऐसा खुशबू ने बताया। साथ ही उसकी कहानी को एक मंच देने के लिए न्यूज़ 18 का धन्यवाद दिया। खुशबू को पढ़ाना है और अब कई लोग कह रहे हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री कह रहे हैं कि खुशबू के बारे में विचार करेंगे। क्या कहेंगी आप? लग रहा है कि न्यूज़ 18 ने आपकी बात को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचाया है। हाँ मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या करूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं। जो नहीं होना था वो शायद होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा काम ही है खुशबू कि लोगों को जो सपने अधूरे हैं मंजिल पर पहुँचाना, वहाँ पहुँचाते हैं। तो बहुत अच्छे काम करते हैं और गरीब बेटियां पढ़ जाएगी तो शायद गरीब बच्चे भी बहुत सारे पढ़ेंगे। न्यूज़ 18 की उम्मीद करता है कि खुशबू की कहानी देखकर उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो अपने घर की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। बेटियों को सब करने की आजादी मिले जो वो करना चाहती है, वो पढ़ने की आजादी मिले जो वो पढ़ना चाहती हैं। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो एक साधारण सा दूध का कारोबार करने वाला परिवार, इस घर में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनकी बेटी इन्हें इतना मशहूर कर देगी। इसके पढ़ने की लगन, इसकी इच्छा, इसकी मेहनत इन्हें अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप वो बयान सुन लीजिए जिसने इस पूरी मुहिम की ही शुरुआत की। कैसे अपने मन की नहीं पढ़ पाने की वजह से खुशबू बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है? बहुत ज्यादा। तो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के आधार पे या बहुत नहीं, सब कुछ के आधार पर। सब कुछ के आधार पर भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए। हाँ। और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। फोन भी नहीं दिया जाता। और इतना दूर तो आना विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। और इतना दूर भी पढ़ने आने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग जिद करके आते हैं और
जब हम मैट्रिक में थे तो मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। और नहीं तो नहीं। मेरा 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे अरे कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, ये धीरे धीरे होगा सब। आपको साइंस लेने का मन था नहीं? कोई बात नहीं। अभी ये दौर बदल रहा है ना। हम लोग तो बस, हमारे साथ कुछ इस तरह की चीजें होती थी ना, तो हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा दौर आएगा तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, है ना। आप रोइए मत, एकदम दिल मजबूत करके रखाइए। एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो फोन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको जो मिला है ना उसमें आप बेहतर करके दिखाएंगे, है ना, और ये विश्वास जीत के दिखाएंगे। देखिए वही हम अभी उन्होंने बोला ना कि एक दिन के लिए जू फ्री कर दिया जाता है, एक दिन के लिए जो है वो चिड़िया खाना फ्री कर दिया गया, पार्क फ्री कर दिया गया। आजादी उससे नहीं मिलेगी, महिला दिवस उससे नहीं होगा। महिला दिवस तब होगा जब पार्क जाने देने से पहले और जू जाने देने से पहले जो है हम लोग को 10 बात नहीं सुनने को मिलेगा। हम लोग को अभी भी अपना दौर याद है, और सिर्फ यही नहीं, हम लोग कभी अपना, जब हम लोग कभी एक बार कहीं घूमने जाने का मन होता था ना, तो ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार होता था जैसे लगता था कि हम लोग घूमने नहीं, घर से भाग। तो न्यूज 18 की मुहिम रंग लाने लगी है। खुशबू को साइंस पढ़ाया जाएगा, डॉक्टर बनने में उसकी मदद की जाएगी। इस खबर का खुशबू के घर वालों पर कैसा असर है, खासकर उसके माता पिता क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में सुनिए। 399 इसलिए साइंस नहीं दे। अरे कोई नहीं। कल जो खुशबू रो रही थी वो आज खिलखिला रही है। उसे अब अपनी मन की पढ़ने का मौका मिल गया है। आप लोग बहुत ज्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं। अपना रास्ता खुद चुनने का हौसला मिल गया है। दियारा की रहने वाली दानापुर एसडीएम दिव्य शक्ति ने उसके घर गाड़ी भेजकर अपने दफ्तर उसे बुलाया। खुशबू अपने परिवार के साथ एसडीएम दफ्तर पहुंची। एसडीएम दिव्य शक्ति ने उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उसकी बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पटना डीएम से करवाई। ये सब देखने के लिए उसकी माँ उसके साथ मौजूद रही। खुशबू की माँ की आंखों में गर्व, स्नेह, अफसोस सब कुछ एक साथ ही झलक रहा था। खुशबू के पिता को भी अब पूरा यकीन है कि उनकी बेटी अपना और अपने पिता का सपना जरूर पूरा करेगी। कैसा लगा मैडम से मिल करके? क्या लगा कि बच्ची का जो है सपना पूरा होगा? आपका सपना पूरा होगा? देखिए हाँ, पूरा करबे करेंगे लोग। लग रहा है, लग तो रहा है कि पूरा हो जाएंगे। प्रधान जी बोले हैं शिक्षा पदाधिकारी कि सबको सब पूरा कर देंगे बच्ची का सपना। एसडीएम दफ्तर से निकलने के बाद खुशबू के चेहरे की चमक बता रही थी कि उसके लिए ये खुशी कितनी बड़ी है। खुशबू ने बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में कराया जाएगा, जहां वो हॉस्टल में रहकर साइंस की पढ़ाई कर पाएगी। अभी आए थे दिव्या शक्ति IAS मैम से मिलने अनुमंडल में, और वो बड़े आदमी से बात किए जिन्होंने बोले हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे जिनमें हॉस्टल भी हो, ताकि अच्छे तरह से पढ़ाई कर सके। अपने सपने को साकार करने के साथ ही खुशबू ने अपने परिवार का भरोसा भी जीत लिया है। अब बस इंतजार है साइंस में एडमिशन होने का, जब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएगी। पटना से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो खुशबू का पूरा परिवार ये समझ चुका है कि बेटी भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है, पर खुशबू की तरह अपने सपनों से समझौता करने वाली बाकी लड़कियां क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं। हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने खुशबू के गांव जाकर वहां की लड़कियों से ही बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके घर में भी भेदभाव किया जाता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। खुशबू के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां खुशबू के साथ साथ इस गांव की कई खुशबू मौजूद है। सबसे पहले खुशबू से बातचीत करेंगे, जानेंगे खुशबू को कैसा लग रहा है। खुशबू, कितनी खुश हो आप? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो लड़की के लिए सोच रहे हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी लड़की के लिए बहुत कुछ करते हैं। न्यूज 18 को भी धन्यवाद होगी आप? हाँ, न्यूज 18 को तो बहुत सारे धन्यवाद देना चाहते हैं।
अभी कैसा लग रहा है? सभी लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले फोन किसका आया टीवी पर दिखने के बाद? सबसे पहले फोन अशोक चौधरी जो है, और गांव के मुखिया जी का भी। हाँ, गांव का मुखिया जी का भी आया जो था। जानते भी नहीं थे आप? जानते भी नहीं थे, ये भी नहीं जानते थे कि उपेंद्र की कितनी बेटियां है या उनकी बेटी ये भी सब नहीं जानते थे। उस दिन जाने के अच्छा ये उपेंद्र। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।